जो कि सरहद पर शहीद होता था तो उसके गांव में भी दीपावली मनती थी, उस पद को भी इन्होंने प्राइवेटकरण करने का प्रयास किया है। पूरा देश का युवा जाग चुका है, एक युवा चैन से बैठने वाला नहीं है। अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाती है केंद्र सरकार द्वारा, माननीय रक्षा मंत्री द्वारा, तो हम लोग का आंदोलन बड़े स्तर पर होगा, उग्र होगा। देश में जनता की चलेगी, देश में युवाओं की चलेगी, देश में तानाशाह नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि जाप के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पे पूरा जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन भी आ गई है, तो पुलिस प्रशासन भी आ चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय में कहा था 1 साल में 2 करोड़ युवा को हम रोजगार देंगे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब हो गया ये 1.5 साल में 10 लाख, कहाँ 2 करोड़ कहाँ 10 लाख। उसमें भी अब स्थिति ये हो गई कि इनको अब 4 साल की बहाली करनी पड़ रही है। 4 साल में युवा को ये भूतपूर्व बना देंगे। 4 साल में युवा जो उसके बाद बेरोजगार हो जाएगा। आप एक बात बताइए, उतनी मेहनत करके जब ये सेना को ज्वाइन करेंगे और सेना ज्वाइन करने के बाद 4 साल बाद ये क्या पढ़ेंगे कि इनको दूसरी नौकरी होगी? ये तो फिर इनको सेना में ही कोई लेगा ना। तो देश की आन बान शान कही जाने वाली सेना जो कि सरहद पर शहीद होता था तो उसके गांव में भी दीपावली मनती थी, उस पद को भी इन्होंने प्राइवेटकरण करने का प्रयास किया है। अब सबसे बड़ी बात कि पूरा देश का युवा जाग चुका है, पूरा देश का युवा जाग चुका है, एक युवा चैन से बैठने वाला नहीं है। हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। सरकार की गद्दी हिलाकर दम लेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग उन्हीं युवा के समर्थन में आए हैं जो बेरोजगार हैं, जो अपने आप को वोट देकर ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके साथ हैं। और यदि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाती है केंद्र सरकार द्वारा, माननीय रक्षा मंत्री द्वारा, तो हम लोग का आंदोलन बड़े स्तर पर होगा, उग्र होगा। हमारे नेता कब तक हैं आप ये बताइए? सर, जब तक योजना वापस नहीं होती है तब तक हम लोग साथ हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है, आदरणीय पप्पू यादव जी ने वो बिगुल बुक दिया है कि देश में जनता की चलेगी, देश में युवाओं की चलेगी, देश में तानाशाह नहीं चलेगा। देर में जब ये पुलिस प्रशासन आपकी नजरों के सामने है, लाठी चलाएगी तो क्या करेंगे आप? सर, लाठी क्या, हम गोली भी खाने के लिए तैयार है। हम लोग भागने वालों में से नहीं है, हटेंगे नहीं हटेंगे। हम लोग युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं। योजना यदि वापस नहीं लेती है तो आत्मदाह करना पड़े, आत्मदाह करेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। डरेंगे क्या? डरने का कोई सवाल ही नहीं है, डरने का कोई सवाल ही नहीं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ज्यादा गलत नहीं कर रही है छात्रों के साथ? तो बोल ही तो दिए कि गलत कर रहे हैं। छात्र को आप रोड पर लाते हैं, युवा को रोड पर लाते हैं। अब तो हमने बता दिया कि 4 साल ये कह रहे हैं कि उग्र हो रहे हैं छात्र। क्या करेगा सरकार? छात्र उग्र हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं। 4 साल बाद हमारे देश के युवा क्या करेंगे? इतना मेहनत करने के बाद, दौड़कर सुबह सुबह दौड़ते हैं, फिर सब कुछ करने के बाद उस सेना में गए, और सेना के 4 साल बाद रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे? क्योंकि वो तो पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाए। सभी राजू दानवीर जी हमारे साथ थे, जो कि डाक बंगले चौराहे पे पहुंचे हुए और साफ कह दिए हैं कि पुलिस प्रशासन जो यहाँ पहुंची है उससे भी नहीं डरेंगे, गोली खाने के लिए तैयार है, हर चीज खाने के लिए तैयार है, लेकिन छात्रों के साथ हमेशा हैं। पप्पू यादव के शेर हैं, क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।